साथ। जी हां, रायपुर से एक खबर है, शैलजा के अचानक रायपुर पहुंचने पर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में अचानक ये सियासी हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें, सीएम हाउस पे भूपेश से मुलाकात कर रही है कुमारी शैलजा। तो पीसीसी चीफ मोहम्मद मरकाम भी मौके पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की बात की जाए तो वो भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री हैं, जिनमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री अमरजीत भगत और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी शैलजा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बात की जाए तो देखिए, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। अचानक से वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचती है। हालांकि 2 नेता उनको लेने के लिए पहुंचे और उसके बाद देखिए सीएम हाउस पहुंची है। पीसीसी नेताओं को भी दौरे की जानकारी उन्होंने नहीं दी। साथ ही साथ कोई प्रोटोकॉल भी यहां पर जारी नहीं किया गया था। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जो हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शरद जी, देखिए 6 दिन पहले ही हमने देखा था कि कुमारी शैलजा ने 2023 के चुनाव को देखते हुए एक बड़ी बैठक को लेकर लौटी थी और आज कोई आधिकारिक रूप से जानकारी उन्होंने नहीं दी, अचानक से पहुंच गई। तो इस अचानक पहुंचने को क्या इसके मायने निकाले जाए? बिल्कुल ऋतु, ये काफी दिलचस्प है और सबकी उत्सुकता को बढ़ाने वाला भी है कि अचानक ऐसी क्या स्थितियां बनी। जबकि अगर हम देखते हैं तो कोई कि छत्तीसगढ़ में अचानक इस दौरे क्या बनी है। निश्चित तौर पर इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व का कोई निर्देश हो सकता है। जो हमारी कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनसे जो बात हुई है वो भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनमें से एक सीनियर लीडर से जो हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा लगता है, ऐसा उन्होंने कहा, मैं भी ये नहीं कहूंगा कि ये 100% एकदम जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटक के नतीजों के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के समन्वय के साथ कोई ऐसी रणनीति जो न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करे, बल्कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस के हैं कि उसके नेताओं को जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं वहां ईडी और आईटी का काफी पूछताछ और इसका क्रम बढ़ गया है, तो इन सब के खिलाफ एक समन्वित रणनीति बने। पहले कुमारी ने ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी छवि को इस तरह से मजबूत करे कि जो भी उस पर हमले, राजनीतिक हमले होते हैं, वो उसका मजबूती से जवाब रहे। अभी रिसेंटली जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, चाहे चावल घोटाला होता है, बाकी चीजें बैठक के बाद होंगी, लेकिन जो चीज समझ में आ रही है कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी की घोषणा ने और इनका उत्साह कांग्रेस का बढ़ा दिया है कि रीजनल पार्टीज अगर एक हो जाएं तो कांग्रेस को सपोर्ट करें तो हम बीजेपी का जवाब दे सकते हैं। तो एक उत्साह तो है कर्नाटक की जीत के बाद, और भूपेश बघेल एक बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में भी, तो निश्चित तौर पर ऊपर से तो ये चीजें समझ में आ रही। जी बिल्कुल शरद जी, कर्नाटक में जिस तरीके से बहुमत के साथ कांग्रेस जीती है, ऐसे में अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसमें भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर का इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े। कुलेश्वर, देखिए बिना जानकारी दिए अचानक से कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचे, इस वक्त बैठक भी चल रही है, किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि हाईकमान का क्या कोई अहम संदेश लेकर कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची है? देखिए, इस बैठक में कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि यूं अचानक प्रभारी कुमारी शैलजा जो है कभी नहीं आती है, और जिस तरह से अचानक वो रायपुर में सुबह आई, किसी को कानों तक भनक नहीं था, किसी भी कांग्रेस के लीडर्स को ये पता नहीं था। जब हमने चलाया तो बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया कि अचानक कैसे ये दौरा हुआ, क्योंकि हमने कांग्रेस नेताओं को भी लगाया था फ़ोन, उनको भी यही कहना था कि हमें पता नहीं है कि कुमारी शैलजा आई है। जब हम होटल पहुँचे तो वहाँ पर कुमारी शैलजा मौजूद थी, उनसे बात करने का हमने प्रयास भी किया, लेकिन वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। उसकी ठीक बाद जो है मंत्री शिव कुमार डहरिया के साथ जो मुख्यमंत्री निवास आती है, और मुख्यमंत्री निवास में लगातार उसके बाद मंत्रियों को काफिले का लाइन लग जाता है। मंत्री शिव कुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर,
तोमर, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, तमाम मंत्री जो है आते हैं और बैठकों का दौर जो है शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि ये चुनावी साल है। 5 महीना बाद छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में ये गुप्त बैठक के क्या मायने हैं ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कहीं ना कहीं काफ़ी गहन चिंतन जो है इस बैठक में हो रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से जिस तरह से ईडी ने अपना यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है, आईटी की कार्रवाई हमको देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी लगातार चावल घोटाला, शराब घोटाला, ऐसे कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना, तो कई घोटाले भी सामने आ रहे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो रही है, तो इस बैठक में चर्चा हो। और देख सकते हैं प्रभारी मंत्री हैं रवि घोष जी, वो भी अभी मुख्यमंत्री निवास के अंदर से निकले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें और जाने, आप अंदर से आ रहे हैं क्या कुछ है? मैं अंदर से, अपन तो आज जाते रहते हैं जी, कई का वो काम रहता है, बाकी कोई मेरे को जानकारी। ये अचानक लेकिन कैसे आ गई कुमारी सैलजा, क्योंकि आप कैसे बताऊं, आप बताओ, हमारी वरिष्ठ है, हम कैसे बताएं कि अचानक आ गए कि क्या आ गया। लेकिन रवि जी पहले भी देखा है कि जब सैलजा जी आती है तो आप लोगों को भी जानकारी होती है, प्रोटोकॉल भी जारी होता है। प्रोटोकॉल जारी होता है, बिल्कुल आपका ना कहा बात सही है। इस बार प्रोटोकॉल अपन ही को पता नहीं तो हम कैसे बताएं। क्या लगता है जो बैठक हो रही है, जो गुप्त बैठक है, क्या लग रहा है इस बैठक के क्या मायने? कोई गुप्त बैठक नहीं भाई, इसमें गुप्त ये बैठक माना जाए सब चीज ठीक है, ओके औपचारिक बैठक है। ओके। तो देखिए सब चीज ठीक है, ये औपचारिक बैठक है, ऐसा कहना है जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं रवि घोष जी, वो उनका साफ तौर, महामंत्री है रवि घोष जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि सब ठीक है, औपचारिक बैठक है, औपचारिक बैठक हो रही है। अभी ये मुख्यमंत्री निवास के अंदर से बाहर निकले हैं। हालांकि इन्होंने भी स्वीकार किया है कि जब प्रभारी आती है तो प्रोटोकॉल जारी होता है, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना है कि प्रभारी है, कभी भी आ सकती, कभी भी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभारी कुमारी सैलजा का दौरा है, निश्चित तौर पे उसके बहुत से मायने अब निकाले जा रहे हैं और सियासी गलियारों में भी हलचल जो है तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कि बिना देखिए इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ था, अचानक से पहुंची, क्योंकि 6 दिन पहले ही मीटिंग करके वो लौटी थी। बड़ी मीटिंग हुई थी 2023 चुनाव से जुड़ी हुई। ऐसे में कयास भी यहाँ पर लगाया जा रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर कि आखिर बातचीत यहाँ पर क्या होगी। नजर बनाए रखिएगा कुलेश्वर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इसको लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ तस्वीरों के लिए।